Hello, students. We begin a new chapter today. We shall read I Am Not a Hindu by Kancha Ilaya today. Now, let's introduce the author to you. The Kancha Ilaya rather, was a teacher, activist, and writer. Kancha Ilaya continues to be active in the Dalit Bahujan and the civil liberties movement. He was born in 1952. His Why I Am Not a Hindu, a Shudra critique of Hindutva philosophy, culture, and political economy, published in 1996, was a best selling work in India and abroad. His work focuses on the differences between the Dalit Bahujan way of life and the Brahmanical way of life. He tries to create an identity for the Dalits based on their lived experiences and points out the possibilities of close connections between other oppressed groups and the Dalits. तो कांचा इलाया 1952 के पैदाइश है इनकी, टीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं और राइटर भी हैं और बहुत एक्टिवली दलित बहुजन और सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट पर लिखते हैं. हिज वाई आई एम नॉट अ हिंदू, इन्होंने जो किताब लिखी है वाई आई एम नॉट अ हिंदू, अ शूद्र क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व फिलॉसफी, कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1996 में पब्लिश हुई है, वो सबसे अधिक बिकने वाली किताब थी, इंडिया ही नहीं बाहर विदेश में भी. हिज वर्क फोकसेस ऑन द डिफरेंसेस, यानी दलित बहुजन का जो जीवन जीने का तरीका है वो, और उसके ठीक विपरीत जो ब्राह्मणिकल तरीका है, ब्राह्मणों के जीने का तरीका है, उन दोनों के बीच में ये किताब लिखी है, उन दोनों का डिफरेंस बताया है. ही ट्राइज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी, दलितों के लिए एक पहचान बनाने की कोशिश की है, उनके जीवंत अनुभवों के बिहाव पे बेस करके, या वो हमें दिखाता है या चिन्हित करता है वो सारी पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं को, जिनकी वजह से क्लोज कनेक्शन हो सकता है बिटवीन द अदर ऑप्रेस्ड ग्रुप्स एंड द दलित्स. यानी केवल दलित ही नहीं, दलितों के अलावा भी बहुत से लोग हैं, ऐसा जन समाज है जो दमन का शिकार हैं. तो उन लोगों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी हो किसी तरह के कनेक्शन की, तो वो ढूंढता रहता है, कोशिश करता रहता है, क्रिएट करता रहता है. अगर अब इस एस्से के बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करें, जो हम पढ़ने वाले हैं, वाई आई एम नॉट अ हिंदू, तो ये एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट मतलब एक टुकड़ा भर है, पूरा नहीं है, पूरी किताब नहीं है. उसकी बहुत बड़ी जो किताब उसने लिखी है उसमें से चुना गया एक छोटा सा अंश है. सो दिस ऐसे हैज़ बीन एक्सर्प्टेड फ्रॉम द एपोनिमस बुक वाई आई एम नॉट अ हिंदू. एक पूरी किताब है जिसका एक हिस्सा मात्र ये लिया गया है हमारे लिए. और ये क्या कह रहा है हमारे को, ये जो ऐसे हमारे लिए लिया गया है, it tells the reader about the wide gulf that exists between Dalit children and upper caste children in terms of their life at school, their ability to identify with what they are taught, and the value systems that are prevalent in their communities. तो ये एक तरह से बता रहा है कि कितनी बड़ी खाई है किसके बीच में, दलित बच्चों के और ऊंची जात के बच्चों के बीच में, उनके जीवन यापन में भी, स्कूल में उनकी कैसी ज़िंदगी है और क्या उन्हें पढ़ाया जाता है, क्यों उन्हें पढ़ाया जाता है, क्या उनके वैल्यूज़ हैं, उनके वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग हैं, उनके समाज में, कम्युनिटी में क्या रिवाज हैं, रीत रिवाज हैं, कैसे चलन है, कैसा उठना बैठना, खाना पीना है, सब में बहुत बड़ा फ़र्क है, अंतर उसको नज़र आता है दलित बच्चों में और ऊंची जाति के या अपर कास्ट के बच्चों में. Written in an autobiographical mode, the piece is a clear-eyed documentation of the alienation that is inevitably a part of the Dalit child's school life.
और ये जो एक्सर्प्ट है हम देखेंगे कि ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखा गया है, यानी ऐसे लग रहा है जैसे एक बच्चा स्वयं लिख रहा है जिस पर कुछ बीत रही है। और इसीलिए ये जो टुकड़ा लिया गया है हमारे लिए, ये एक क्लियर आइड डॉक्यूमेंटेशन है। एक तरह से वो डॉक्यूमेंट कर रहा है अपना एलियनेशन। एलियनेशन यानी अलग थलग पड़ जाना। जैसे छुआछूत मानने वाले दलित को अलग कर दिया जाता है, उसको कोई छूना नहीं चाहता या उसके छूने से पाप लगता है, ऐसा विचार जो करते हैं उच्च जाति वाले, तो वो इनएविटेबल था। यानी कितना भी क्यों नहीं वो अनभिज्ञ हो इन सब चीज़ों से, जब वो स्कूल में पहुंचता है या बाकी बच्चों के बीच में पहुंचता है तो अंततः उसको ये सब बातें समझ में आने लग जाती हैं। Elia concentrates on exploding a myth that is constructed and perpetuated by the forces of हिंदुत्व। तो इलाया कोशिश कर रहे हैं, उनका जो मेन फोकस है वो किस पर है? एक भ्रम है, एक मिथ है जिसको वो एक्सप्लोड कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड। ये जो बिल्ड करी है, एक भ्रम को बिल्ड किया है और इनको हिंदुत्व समझने वाले या हिंदुत्व के ज्ञाता जो बनते हैं अपने आप ही स्वयंभू जो ज्ञाता हैं, वो इसको इन्फोर्स करते हैं दैट द दलित्स आर ऑल्सो हिंदूज। और वो ये क्या कहते हैं कि दलित भी हिंदू ही हैं, नो डिफरेंट इन देयर वेज ऑफ लाइफ, द गॉड्स दे वर्शिप और द वैल्यूज दे सब्सक्राइब टू। तो वो ये कहता है कि ये भी तो हिंदू ही हैं, दलित भी हिंदू ही हैं, इनका कोई जीने का तरीका अलग नहीं है। ईश्वर जो हैं वो भी कॉमन हैं जिनकी पूजा ये करते हैं, या जो भी वैल्यूज़ जिनको ये सब्सक्राइब करते हैं, या जो नियम कायदे कानून संस्कार जो फॉलो करते हैं, वो सब हिंदुओं जैसे ही तो हैं। तो दलित भी हिंदू ही हुआ। इंस्टेड इलाया शोज द रीडर द डिफरेंस दैट आर इलाइडेड बाय दिस कंस्ट्रक्शन, differences that are basic and are all pervasive, which range from food habits to gender roles to religious beliefs। और इसके अलावा इलाया जो है वो हमें ये दिखाना चाहता है, रीडर को, पाठक को, कि क्या फ़र्क है किस में, इस कंस्ट्रक्शन में कि हिंदू ही होते हैं दलित भी। उसमें वो बताता है कैसे डिफरेंस दैट आर बेसिक, इतने बेसिक डिफरेंसेस हैं, इतने बेसिक भेद हैं दोनों के बीच में, जो खाने से लेके क्या वो खाते हैं, कैसी उनकी आदतें हैं, और कैसे जेंडर रोल्स हैं, यानी दलित की औरतें कैसा व्यवहार करती हैं, पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं, उनके ईश्वर कौन हैं, क्या रिलीजियस उनके बिलीव्स हैं, किस किस्म के पूजा पाठ में वो विश्वास रखते हैं। तो इन सब के बारे में इलाया ने हमें दिखाने की कोशिश की है, बेसिक डिफरेंसेस। Even as Elia presents this picture of two diverse systems of life, he also trains a critical eye on the effects of this elision and omission by the upper caste। और जैसे वो पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है हमको कि कितने दो अलग अलग सिस्टम लाइफ के चल रहे हैं, और एक क्रिटिकल आई से वो देखने की कोशिश भी कर रहा है इनको कि कैसे छोड़ा जाता है, ओमिट किया जाता है अपर क्लास की तरफ से। वो कहते हैं नहीं नहीं ये भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन द फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन दैट इज़ फेल्ट बाय द दलित्स, the resentment and anger that is engendered by the dominant ideology being touted as the only ideology। लेकिन वही है कि फ़र्क है, अपर कास्ट तो कहती है हम बराबर का, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन दलित से पूछा जाए वो एक्सक्लूडेड फील करता है, उसके अंदर रोष है, रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, और यही एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी है और यही एक केवल आइडियोलॉजी है। द एक्सर्प्ट एंड्स विद अ कॉल फॉर अ चेंज इन वेज ऑफ थिंकिंग। और ये जो एक्सर्प्ट है, यानी जो अंश, जो भाग लिया गया है उस किताब से, वो ख़त्म होता है किस पर? ये एक कॉल मांग रहा है, एक चेंज मांग रहा है, यानी बदलाव चाह रहा है। तो द रिकग्निशन ऑफ द नीड टू राइट अ न्यू वर्जन ऑफ हिस्ट्री एंड द नीड टू चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी वो चाहता है कि पहचाना जाए कि एक आवश्यकता है, समाज में आवश्यकता है बदलाव की और नया इतिहास लिखने की, और
यही हमारे समाज का